नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम रेखा ने एक्स पर ट्वीट कर वीर साहिबजादों की शहादत और उनके अदम्य साहस को याद किया। उन्होंने कहा कि बहुत कम उम्र में भी जिस साहिबजादों ने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनका साहस और त्याग आज की युवा पीढ़ी के लिए आत्मबल और देशभक्ति की एक मजबूत प्रेरणा है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए साहिबजादों का उदाहरण हमेशा याद रखना चाहिए। इसी गौरवशाली परंपरा को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस की शुरुआत की। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर भारत मंडपम में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल में क्रिसमस का जश्न मनाया। कहा, इस मौके पर उन्होंने प्रभु यीशु के समक्ष प्रार्थना की और आस्था के साथ शांतिपूर्वक प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ चॉकलेट बांटी और उनके साथ हंसी खुशी में समय बिताया, जिससे सादगी और प्यार का एहसास हुआ। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को शांति, आशीर्वाद और खुशियों से भरे हुए क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत माता के अमर सपूत सरदार उधम सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। सरदार उधम सिंह जी ने जालियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लेकर निर्दोष देशवासियों की शहादत को सर्वोच्च सम्मान दिलाया। मातृभूमि की अस्मिता और गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनका अद्वितीय साहस, अटूट संकल्प और बलिदान भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में सदैव अंकित रहेगा। उनका जीवन हमें अन्याय के विरुद्ध अडिग रहने, प्रखर राष्ट्र प्रेम और आत्म बलिदान की शाश्वत प्रेरणा देता है। सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती अवसर पर रिंग रोड स्थित सद्भावना उद्यान का नामकरण अब अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान के रूप में किया जाएगा। यह सम्मानजनक नामकरण उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा किया गया है। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल बिहारी जी के विचार, उनकी शालीनता और राष्ट्र सेवा की भावना को समर्पित यह उद्यान युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जहां वे अटल जी को समझने और उनके योगदान से प्रेरित होने का अवसर पाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता सहित तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। सीएम रेखा ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया और श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी कल लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों का श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए उनकी आलोचना की है। उपराज्यपाल ने 15 पृष्ठों के पत्र में
पिछली आप सरकार पर 11 वर्षों तक लापरवाही बरतने और वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्रीन, क्लीन और फ्यूचर रेडी दिल्ली की दिशा में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 1 अप्रैल 2026 से राजधानी की सभी बस सेवाएं DIMTS के बजाय DTC द्वारा संचालित की जाएगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के जलाशय और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे भूजल स्तर में सुधार और स्वच्छ जल का संरक्षण होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए आयोजित दिव्य अटल कार्यक्रम में प्रतिभाशाली लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दिव्यांग साथियों की बातों में एक खास ठहराव था, जिसमें दृढ़ संकल्प और आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता झलकी। इस मुलाकात से यह साबित होता है कि किसी की ताकत शरीर से नहीं बल्कि उनके संकल्प से आती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों का भी जिक्र किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिलशाद गार्डन स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आए मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर उनकी जरूरत जानी और साथ ही इलाज और व्यवस्थाओं की स्थिति को उनके नजरिए से समझा। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने OPD वार्ड और इमरजेंसी में मरीजों की सुविधा, सफाई, समय पर इलाज और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता की समीक्षा की। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इलाज में देरी न हो और अस्पताल में आने वाला हर मरीज सम्मान, संवेदनशीलता और भरोसे के साथ देखभाल पाए। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। सुबह 7 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचांक 355 दर्ज किया गया है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी को दूर करने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। RBI ने आगामी हफ्तों में खुले बाजारों, परिचालनों और विदेशी मुद्रा स्वैप के माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की योजना तैयार की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में भारतीय रक्षा लेखा सेवा के साल 2023 और 2024 के बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट कर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने लिखा कि चौधरी साहब ने अपना जीवन ग्रामीण भारत और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित किया है। सीएम ने उनके संघर्ष और सादगीपूर्ण जीवन को याद करते हुए देशवासियों और अन्नदाताओं को राष्ट्रीय किसान दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि किसान के अधिकारों के लिए बात कही गई।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कहा गया कि उनका नेतृत्व और संगठनात्मक अनुभव पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। उनके मार्गदर्शन में पार्टी और मजबूत होगी और देश सेवा के काम को नई दिशा मिलेगी। प्रभु श्री राम से प्रार्थना की गई कि उनका कार्यकाल सफल और पार्टी के लिए उपलब्धियों भरा रहे। दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर चालान की कार्रवाई सख्ती से जारी रहेगी और इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए ओला, उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों से बातचीत की जाएगी ताकि पुल और शेयर बस जैसी सेवाएं शुरू की जाए। इसके साथ ही डीटीसी बसों के रूट में बदलाव किया जा रहा है ताकि जरूरत वाले इलाकों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सके। इसके अलावा रिक्शा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी जिससे उनका संचालन व्यवस्थित हो और राजधानी की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। बैठक में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली में तकरीबन 1000 से ज्यादा जल निकाय वाटर बॉडी को फिर से जिंदा करना है। यह प्रदूषण कम करने का सबसे सार्थक कदम है। 100% जल निकाय वाटर बॉडी को फिर से जिंदा कराया जाएगा। हम GRAP का लेवल घटने पर भी नो PCC नो फ्यूल का जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि दिल्ली में सभी गाड़ियों का PUCC अहम कदम है। आज कैबिनेट में कुछ अहम फैसले हुए जिससे आने वाले समय में पोल्यूशन के ऊपर भी बहुत मार होगी, उसको भी खत्म करेंगे। एक तो दिल्ली के अंदर जो डीटीसी का बस ऑपरेशन थे वो डिम्स के पास भी थे 50% और 50% डीटीसी के पास थे। वो डिम्स से खत्म करके अब 100% ये ऑपरेशंस डीटीसी 1 अप्रैल 2026 से शुरू करेगी। 3 महीने का नोटिस पीरियड उनको दिया गया है। हमारे इससे जब हम खुद ऑपरेट करेंगे 100% बसेस तो रूट रैशनलाइजेशन भी कर पाएंगे, कहां कौन सी बसें चलनी पड़ेंगी ये भी तय कर पाएंगे और ये हमारे ड्राइवर और कंडक्टर जिनके पास काम नहीं उनको काम भी मिलेगा। एक ई-वेस्ट पार्क जो कि होलंबी कला में निश्चित हुआ था ना, उसका भी आज कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। अब उसका जल्दी ही टेंडर कॉल करके दिल्ली में पहला ई-वेस्ट का हमारा ये प्लांट आएगा। ये 100% उन नॉर्म्स को फॉलो करेगा जिसमें ना कोई वाटर पोल्यूशन हो ना कोई एयर पोल्यूशन हो। ये 11.5 एकड़ में है और 11.5 एकड़ के प्लांट में जो बेस्ट नॉर्म्स हैं, चाहे यूरोपियन नॉर्म्स हैं या कोई और हैं, जो बेस्ट नॉर्म्स हैं पोल्यूशन के, वो इतने मापदंड लागू होंगे और ये टोटल जीरो वेस्टेज के साथ, पानी की वेस्टेज के साथ सारी वाटर रिसर्कुलेशन का, रीयूज का फॉर्मूला अडॉप्ट करते हुए ये ई-वेस्ट प्लांट काम करेगा। दिल्ली के अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसी वाटर बॉडीज हैं जिनका काम, जिनको रिजुविनेट करना है। उसमें से दिल्ली सरकार के पास एमसीडी के साथ मिलाकर लगभग 160 के आसपास हैं, जिसमें 134 खाली दिल्ली सरकार की हैं। उन वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने से, उनको दोबारा जिंदा करने से ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा सार्थक कदम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 100 करोड़ रुपए, आगे 19 करोड़ रुपया डीपीसीसी की तरफ से दिया गया था।
आज 100 करोड़ रुपए और उनको देने का कहा है और कहा है कि जितना पैसा लगेगा इस साल के अंदर अंदर कोशिश करके 100% वाटर बॉडीज को रिजुविनेट किया जाए। और ये 160 के आसपास दिल्ली सरकार के और बाकी अंतर डीडीए के अलावा हमारे पास हैं, उनको हम ठीक करेंगे, उनको रिजुविनेट करेंगे और डीडीए के पास भी फॉलो अप करेंगे कि वह भी अपनी वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करें, ताकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के लिए ये सबसे बड़ा सार्थक कदम होगा। जी, ये दिल्ली सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। इसमें डीएसआई डीसी की भी हैं, इसमें रेवेन्यू की भी हैं, इसमें 24 एमसीडी की भी हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। तो जो दिल्ली सरकार करेगी वो लगभग 150 के आसपास दिल्ली सरकार के पास है, 800 से आसपास डीडीए के पास है। दिल्ली में ग्रैप 4 के साथ हमारा पीयूसीसी का चल रहा था, नो पीयूसी नो फ्यूल। अभी हम इसको ग्रैप हटने पे भी कंटिन्यू करेंगे। हम चाहते हैं कि दिल्ली की सारी गाड़ियां जो उनके पास पीयूसी हो। पीयूसीसी से पोल्यूशन को सबसे बड़ी मार पड़ती है, क्योंकि व्हीकलर पोल्यूशन का एक ही तरीका है कि अगर पीयूसीसी कंट्रोल्ड है तो व्हीकलर पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें भी आई कि पीयूसीसी सेंटर्स भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, आपने भी बताया था। हमने कुछ इंस्पेक्शंस कराई और 12 अभी तक हमें ऐसे मिले हैं जिनके मापदंड ठीक नहीं थे, जो गड़बड़ियां के आशंका थी, जो गड़बड़ियां कर रहे थे, उनको 12 को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और इनको अब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इनको नोटिस सर्व कर दिया गया ऑलरेडी, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पे नए आएंगे, इनको काम नहीं दिया जाएगा। और मैं बाकी भी पीयूसीसी वालों सबको बताना चाहता हूं, सबके इसी तरह वेरीफाई किए जाएंगे। जो गड़बड़ पाई गई उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत ही सबसे अहम हमारा कदम है और इस कदम में अगर कोई बेईमानी करता है, किसी तरह की चीटिंग करता है, तो एक क्राइम के बराबर है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।